सबको जय श्री राम। आप लोग कैसे होंगे? बारिश बहुत लगी है। आजकल बारिश का मौसम है। बर्फ़ तो ख़त्म हो गई है। बारिश का मौसम आजकल लग गया है। बारिश बहुत ज़्यादा लगी है। ठंड से बच के रहो। सर्दी से ज़्यादा ठंड अभी मार्च में हो गई है। इसलिए आप गर्म रहो और ठंड से बचो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। हम भी दफ्तर गए थे। दफ्तर में जाना पड़ता है। दफ्तर नहीं जाएंगे तो क्या? दफ्तर तो डेली जाना पड़ता है। और अभी मैं घर पहुंच गई है। अब मैं चाय पी रही है। अब उसके बाद में खाना बनाना। ऐसे ही है, दिन तो ऐसे निकलते हैं। आओ दफ्तर जाओ। कोई लोग बेचारे खेती बाड़ी करते हैं, कोई लोग मजदूरी करते हैं। अब अपने काम पर सारे लोग लगे हुए हैं। और शाम को आते घर अपने, फिर चाय पानी रोटी पीनी बनानी पड़ती है और फिर खानी पड़ती है। फिर रात को सो जाते हैं। बस सुबह उठते हैं, सुबह फिर अपने अपने काम पर जाते हैं। ज़िंदगी तो ऐसे निकल रही है आगे। सबकी ज़िंदगी ऐसे निकल रही है। हमारी भी, सबकी, जितने भी है लोग। हम सोचते हैं आज निकल गया, कल तो हम कुछ और करेंगे। कुछ नहीं होता है। आदमी इसी उलझन में फंसे रहते हैं। सुबह उठो, अपने काम पर लगो, अपने दफ्तर जाओ, कोई खेती बाड़ी में जाओ, कोई कहाँ जाओ, कोई क्या क्या काम करते हैं। जो घर में गृहस्थी होती है वो सारे अब अपनी गृहस्थी में फंस गए हैं। पहले बच्चे छोटे होते हैं तब सोचते बड़ा होके फिर हम कुछ करेंगे। फिर आदमी बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चे स्कूल पढ़ने लगते हैं। फिर माँ बाप की वो जिम्मेदारी होती है, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे और फिर हम फ्री हो जाएंगे। फिर बच्चे पढ़ के फिर आगे बड़े हो जाते हैं। फिर माँ बाप ऐसे सोचते कि हमारे बच्चे नौकरी लग जाए। फिर सब माँ बाप सोचते, ये एक आदमी की बात नहीं है कि भाई हम सोचते, सब सोचते, जितने भी है दुनिया के माँ बाप सब ऐसे सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चे पढ़ लिख के नौकरी लग जाए। फिर नौकरी के बाद सोचते माँ बाप ऐसा कि हमारे बच्चे भाई अब हमारे बच्चे शादी हो जाए इनकी, बस फिर हम फ्री हो जाएंगे। फिर बच्चे की शादी भी हो जाती है। फिर शादी के बाद माँ बाप ऐसे सोचते हैं भाई अब हम अपने दोतरू पोतरू देखे, बस उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं। ज़िंदगी इस तरह से निकल जाती है आगे। ज़िंदगी का कोई भी एंड नहीं होता है कि भाई ऐसे इस तरह से ऐसा है कि जो भी हम काम करते हैं सुबह उठ के शाम तक हम काम करते हैं। इसके ऐसा सोचो कि भाई ये काम हमारे को भगवान ने दिया है, इसको खुशी से करो और 4-5 मिनट भगवान के लिए भी निकालो। भगवान का नाम लिया, कभी भगवान की ऐसे बातें की, कभी ऐसे भागवत सुना 5-10 मिनट। ऐसे ज़िंदगी हम सोचते हैं कि ऐसे कि बाद में हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। ये सारी बातें ज़िंदगी के साथ साथ चल रही है और ज़िंदगी आगे निकल रही है। और ये ज़िंदगी है, ये पता नहीं कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। मुझको जाके तुम्हारे को भगवान ने हमारे को आदमी का दिया है नीचे, भाई कि आदमी को हमारे को नीचे भेजा है धरती पर। इससे ऐसा है कि पूरे दिन भर काम करते हम 10 मिनट में थोड़ा देर 10 मिनट भगवान के लिए निकालो। भगवान का नाम लो, कुछ मंदिर में जाओ, कुछ अपने माँ बाप के पास बैठो, वो भी तो भगवान ही होते हैं। उससे बड़े क्या होता है? थोड़ा बहुत तो अपने परिवार के साथ बैठो, बातें चीतें करो। उस तरह से टाइम निकल जाता है। फिर आदमी का बाद में पता लगता है कि यार नहीं हमने ये गलत किया, हमने ऐसे गलत किया। इससे शुरू से हम देखो, पहले छोटे थे तब हम बड़े हो गए, तब हम छोटे थे, तब हम अपनी ज़िंदगी में 14-15 साल के थे। हमने बहुत मौज मस्ती की है। पहले क्या होता थी? पहले होता थी ऐसा कि भाई गांव के जो आदमी होते थे, दादा दादी सारे गांव के, जून में बहुत बड़ी गर्मी होती थी गांव में। गर्मी होती थी तब सारे खाना खुना खा के 9 बजे रात को बाहर निकलते थे और थोड़ी देर बाहर ठंडी हवा का भाई थोड़ा नंद लेते थे। नंद लेते थे, सारे बाहर बैठते थे और बातचीत करते थे। 1 घंटे भर बाहर बैठना और बातचीत करनी रात को। उसके बाद सारे आप अपने जाते थे और सो जाते थे। उस समय ना कोई टेलीविज़न होते थे ना कोई कुछ होता था। बस यही बातें चीतें करनी, हमारे को कहानी कूनी बताते थे, हम उससे खुश रहते थे। अब वो कुछ नहीं रहा है। अब ऐसा है कि खाना खुना खा के लोग सिर्फ वो टेलीविज़न और मोबाइल में बिजी रह रहे हैं। बाकी तो कुछ नहीं, बातचीत कुछ नहीं। सुबह उठते और अपने खाना खुना खाते और सीधे जाते अपनी ड्यूटी। वहाँ से आते शाम को घर पहुँचते हैं, खाना खाते हैं, फिर कोई मोबाइल देखते कोई टेलीविज़न देखते। अपने आपस में तो बातचीत कुछ होती नहीं है। उस समय ऐसा होता थी इधर उधर से सारे इकट्ठा होके घर में इकट्ठे होते थे
उसके बाद क्या करते थे, थोड़ी देर बैठते थे सब, खाना खूना खा के थोड़ी बातचीत करके और फिर सो जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं रहा। अब ऐसा इधर उधर से आते हैं और खाना खाते और आप अपने कमरे में जाते हैं और मोबाइल देखते, कोई टेलीविज़न देखते, बस यही हो गया है। अब सारे दुनिया में एक दूसरे की एक जैसी एक बात नहीं है कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, सब ऐसे है, सब की बात है। हमारे घर की भी ऐसी बात है, सब की बात ऐसी है। इसलिए ऐसा है, टाइम का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। इससे ऐसा है, पूरे दिन हम काम भी करते हैं और शाम को थोड़ी देर बैठो, चाहे अकेले बैठो, भगवान का नाम लो 5-10 मिनट, थोड़ी देर बैठो, भगवान का नाम लो, उसके बाद सो जाओ। ये तो ज़िंदगी है, तो ऐसे जाएगी, आती जाती रहेगी। ज़िंदगी को दुख सुख तो आते रहते हैं। जो हमारे को दुख आते हैं वो भी भगवान देता है, जो सुख आता है वो भी भगवान देता है। दिन तो इसका है, इसने बनाए हुए, आदमी तो कुछ नहीं कर सकता है। जो इसने धरती पर भेजा है उसको दुख भी हो जाएगा, सुख भी आता है ज़िंदगी में। खुद भगवान धरती में आए थे, उसने भी सुख भी काटे और दुख भी देखे इसने, है ना। आदमी को तसल्ली होनी चाहिए। हम चाहे झोंपड़ी में भी रहे, झोपड़ी में भी रहे, कि हमारे को खुशी होनी चाहिए, खुश रहना चाहिए कि देखो हम कितने खुश, हमारा दिन आज का कितना खुश निकला, ऐसा होना चाहिए। जो हम खुश नहीं रहेंगे, हम चाहे महल में भी बिठाओ तो हम हमारे अंदर कुछ और ही चलेगा, ऐसा है वैसा है वैसा, तब खुश ज़िंदगी भर कभी भी नहीं रहेंगे। इससे ऐसा है कि देखो रोड में होते वो बेचारे, जैसे किसी के टांगे नहीं होते, किसी के बाजू नहीं होते, वो भी मांग के खाते हैं, वो भी खुश रहते हैं। देखो भगवान का नाम राम राम लेते रहते हैं और ज़िंदगी ऐसी निकल जाती है, उनकी खुशी से निकल जाती है। हम आदमी ऐसे नहीं सोचते, जितना हम सोचते हैं आज देखो ऐसे, कल हम इससे खुश रहना चाहिए, हमारे को इससे खुश रहना चाहिए। खुशी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। हम खुश रहना